ग्रैंडपा जरा तमीज से बात करिए, ये खूनी बाबा हैं और अगर आपने इनसे तमीज से बात नहीं की तो इन्हें गुस्सा आ जाएगा और फिर ये आपको मारकर आपका खून पी जाएंगे, तो इसलिए जरा संभल कर रहिए इनसे। देखो तुम जो कोई भी हो, यहाँ से चुपचाप वापस लौट जाओ, वरना मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, क्योंकि उन लोगों ने मेरी ग्रैनी को मार दिया है और तुम लोगों ने मेरी नींद भी खराब कर दी, तो इसलिए यहाँ से लौट जाओ, वरना मैं तुम तीनों को मार डालूंगा। ये सुनकर खूनी बाबा बोलता है, ग्रैनी को क्या हो गया? उसे जो भी हुआ है तुम उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे जिंदा कर सकता हूँ, और अगर वो जिंदा हो गई तो बदले में तुम लोगों को मेरे लिए काम करना पड़ेगा, और अगर तुमने काम करने से मना किया या काम ठीक से नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी प्यारी ग्रैनी को भी मार दूंगा और फिर यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी, वो भी 4 कंधों पर। अबे तू क्या मेरी ग्रैनी को जिंदा करेगा? तू तो मुझे शक्ल से कोई ढोंगी बाबा लगता है, तेरे अंदर कुछ शक्ति भी है। चल ठीक है, मान लिया कि तू असली है, लेकिन अगर तूने ग्रैनी को जिंदा नहीं किया तो मैं तुझे यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। ये सुनकर खूनी बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो ग्रैंडपा पर अपने छड़ी से हमला कर देता है, जिससे ग्रैंडपा दूर जाकर गिरते हैं। खूनी बाबा से मार खाने के बाद ग्रैंडपा को समझ आ जाता है कि खूनी बाबा कितना खतरनाक है और वो उनसे माफी मांगने लगे। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। खूनी बाबा से माफी मांगने के बाद ग्रैंडपा उठकर खड़े होते हैं। खूनी बाबा ग्रैंडपा से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा मुझे बुढ़ा वगैरह बोलने की गलती मत करना, वरना असल में बुढ़ा कौन है वो तुम्हें पता चल जाएगा। 4 दिन ही बचे हैं तुम्हारी जिंदगी के, और उसमें भी मुझसे पंगा लेने की गलती मत करो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अब जाओ, पहले ग्रैनी को लेकर आओ, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि क्या होगा। ये सुनकर ग्रैंडपा खूनी बाबा की बात मानते हुए बेसमेंट में जाने लगते हैं। बेसमेंट में आते ही ग्रैंडपा ग्रैनी के पास जाते हैं और उन्होंने ग्रैनी को बर्फ में जमा कर रखा हुआ था ताकि ग्रैनी की बॉडी खराब ना हो। इसके बाद ग्रैंडपा ग्रैनी की बर्फ अपने हथियार से तोड़ने लगते हैं और फिर ग्रैनी की बर्फ पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। इसके बाद ग्रैंडपा ग्रैनी की डेड बॉडी को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और वो उसे याद कर रोने लगते हैं। और इधर रॉड भी गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर अपनी वैन से पहाड़ी वाले रास्ते पर पहुंच चुका है और बाबा का घर बस आने ही वाला है। और थोड़ी देर में रॉड बाबा के घर पर पहुंच जाता है और वो अपनी वैन को बाबा के घर के बाहर खड़ा कर देता है और ये लोग देखते हैं कि बाबा तो अभी भी गहरी तपस्या में लीन हैं। इसके बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन एक एक करके वैन से उतर जाते हैं और बाबा के पास आकर उन्हें देखने लगते हैं। बुल्ली कहता है कि ये क्या, बाबा तो बहुत गहरी तपस्या में मग्न हैं, अब हम इन्हें कैसे उठाएं? जो भी उनकी तपस्या तोड़ेगा बाबा तो उसकी अच्छी खासी कुटाई कर देंगे। लेकिन तभी शॉन के खुरापाती दिमाग में एक तूफानी आइडिया आता है और फिर वो बाबा के कसरत वाले मशीन पर लेट जाता है और भारी वेट को उठाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी शॉन वेट को नहीं संभाल पाता और वेट उसके ऊपर ही गिर गया और वो बहुत ही तेज चिल्लाने लगता है, जिससे बाबा का ध्यान टूट जाता है और वो जाग जाते हैं और फिर वो शॉन के वेट को हटाते हैं और शॉन उठकर खड़ा होता है। इसके बाद बाबा गुल्ली बुल्ली से पूछते हैं कि तुम लोग आधी रात को यहाँ पर क्यों आए हो और ये शॉन इतना भारी वजन क्यों उठा रहा था? वो तो अच्छा हुआ मैं सही समय पर उठ गया, अगर मैं नहीं उठता तो इसका तो काम तमाम हो जाता। तभी शॉन बताता है कि बाबा, वो मैंने आपको तपस्या से उठाने के लिए ये सब किया, क्योंकि अगर मैं आपकी तपस्या भंग करता तो आप मेरी चटनी बना देते और हमें आपकी मदद चाहिए। आपकी छड़ी चोरी हो चुकी है और उसे चुराने वाला मिस्टर मीट है और मिस्टर मीट ने उस छड़ी को नकली बाबा को दे दिया, जिसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो खूनी बाबा बन चुका है और अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और वो हमें मारना भी चाहता है। बाबा आपको जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इधर खूनी बाबा ग्रैंडपा का वेट करके पागल हो गया है और वो इविल नन और मिस्टर मीट से बोलता है कि जब तक ग्रैंडपा नहीं आ जाता तब तक मैं शहर के चक्कर लगाकर आता हूँ। और फिर वो शहर की तरफ जाने लगता है। वो शहर में पहुंचकर देखता है कि नीचे 2 बड़े बड़े साइज के लोग बर्फ में जमे पड़े हैं। ये देखकर वो नीचे आता है और फिर दोनों की बर्फ टूट जाती है। खूनी बाबा दोनों को देखकर सोचता है कि ये दोनों तो काफी शक्तिशाली लगते हैं, ये लोग मेरे काफी काम आ सकते हैं। यही सोचकर खूनी बाबा तुंग तुंग सहूर और सिलेंडर मैन को उड़ाकर वहां से ले जाने लगता है। और इधर ग्रैंडपा ग्रैनी को हाथों में लेकर बेसमेंट से ऊपर आ चुके हैं और फिर वो ग्रैनी को बाहर ले जाने लगते हैं। बाहर आकर ग्रैंडपा भारी मन से ग्रैनी को मिस्टर मीट और इविल नन के बीच में लेटा देते हैं और फिर ग्रैंडपा इविल नन की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि कहाँ गया तुम्हारा खूनी बाबा? अब जब मैं ग्रैनी को लेकर आ गया तो वो यहाँ से भाग गया, उसने मुझे धोखा देकर अपनी औकात दिखा दी। ग्रैंडपा ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर तुम सहूर और सिलेंडरमैन आसमान से तीनों के ऊपर गिरते हैं, जिससे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और फिर खूनी बाबा भी वहां पर आ जाता है और फिर खूनी बाबा अपनी शक्तियों से सभी को ठीक करने लगता है।